मियां अंसारी को उनका मालिक एक अंग्रेज था, उसने कहा कि तुम महात्मा गांधी का खाना बनाते हो, उसमें जहर डाल दो, गांधी को मार दो। तो भटक मियां ने जाकर गांधी के सामने रोकर कहा कि बापू खाना मत खाओ, इसमें जहर मिला हुआ है। और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण 1950 में ट्रेन में गए थे, स्टेशन पर उतरे तो उन्होंने फटे कपड़ों में भटक मियां अंसारी को देखकर बुला रही है तो भटक मियां है। गोडसे गोली चलाया गांधी के ऊपर, जान लिया मर, भटक मियां अंसारी ने जहर नहीं दिया गांधी को। अब बोलो कौन वफादार है भारत का? भटक मियां अंसारी भूल गए तुम। अच्छा, हमारे सहाफी जर्नलिस्ट बैठे हैं, बड़ी देर से इंतजार में हैं हमारा भड़काऊ भाषण सुनने के लिए, ताकि इनको कुछ मलाई मिल जाए, इनका काम करना है। हम इन एतराज नहीं है, मगर हम अपने सहाफियों को पूछना चाह रहे कि भाई आपको मालूम सबसे पहला सहाफी जर्नलिस्ट जिसने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान दी, उसका नाम क्या था? इनसे पूछ लो, नहीं मालूम होगा इनको। इनको इनके 9 बजे के एंकर का नाम मालूम होगा जो खाली नफरत करता है, बक 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 बक। सबसे पहला सहाफी जर्नलिस्ट जो अंग्रेजों ने उसको मारा, उसका नाम मौलवी मोहम्मद बाखर। दिल्ली में उर्दू अखबार निकालते थे, मेरे ख्याल से दिल्ली न्यूज कुछ नाम, दिल्ली नाम अखबार नाम, बहरहाल उनका नाम मौलवी मोहम्मद बाखर। सरेआम उनको गोली मार दी गई, सरेआम उनको गोली मार दी गई। अच्छा, किसने महात्मा गांधी को कहा कि बापू ये ब्लैंक चेक है, जितने पैसे होना ले लो और तिलक स्वराजे फंड में बापू पैसे लिख लो? किसने चेक दिया था बापू को? क्या नाम था उसका? उसका नाम था उमर सुबहानी। उसने चेक दिया, बापू जितनी रकम, और उमर सुबहानी गरीब हो गए थे, इतना पैसा उन्होंने आजादी के लड़ाई में लाया था। उमर सुबहानी उनका नाम था। ये तारीख में आता है, मगर हमारे जो मुसलमानों से नफरत करने वाले, इनको कुछ नहीं मालूम और बार बार नफरत करते। मालेगांव में मंजलिस के मेले हैं, आपको मालूम, मालेगांव के किले पर पेशवा और छत्रपति अंग्रेजों के खिलाफ उस वक्त के हथियार डाल दिया, मगर उस किले पर कौन लड़ रहा था अंग्रेजों से? मुसलमान लड़ रहा था। बोले नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। उसी मालेगांव के किले में अंग्रेजों का परचम उतार कर जलाने वाले कौन? मालेगांव के मुसलमान। हुकूमत बनाई उस वक्त सुलेमान मियां ने। कितने मुसलमान मारे गए? 5 को फांसी की सजा, 2 को इतना मारा गया कि मौत हो गई, 9 को उम्र कैद दिया गया। अब बताइए आप, फिर इनसे पूछिए कि झारखंड जो मौजूदा रियासत है, वहां पर किसने गोलियों से अंग्रेजों से मुकाबला किया? जब गोलियां खत्म हो गई तो पत्थर पहाड़ को उठाकर अंग्रेज फौज पर फेंकने वाले का नाम क्या था? उसका नाम था शेख भिखारी रहमतुल्लाह अलैह, जो आदिवासियों के साथ मिलकर लड़ते थे। इनसे पूछिए कि टीटू मीर कौन था? टीटू मीर बंगाल के थे और वो किसानों की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ करते थे, टीटू मीर थे। और फिर इनसे पूछिए जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, अब्दुल कय्यूम अंसारी कौन थे? बिहार के, जो वहां बिहार के पसमानदा मुसलमान के लीडर थे, मगर 2 नेशन थियरी के खिलाफ थे। 2 नेशन थियरी के खिलाफ थे टीटू मीर, अब ये अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब। अच्छा, इनसे पूछिए जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, अभी मुस्लिम खवातीन का जिक्र हुआ जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया। थाना भवन शामली के पास है, मगरबी यूपी में। असगरी बेगम कौन थी? असगरी बेगम को जिंदा अंग्रेजों ने जला दिया था, क्योंकि उनके शौहर और वो मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे। असगरी बेगम को जिंदा जला दिया। बेगम हजरत महल अपने बेटे से एक साथ लड़ते लड़ते भागना पड़ा, नेपाल में चले गई, नेपाल चले गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
फिर जब अदम ताउन की तहरीक का ऐलान हुआ महात्मा गांधी की तरफ से, पूछिए इनसे कि कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट था जिसने अपना कारोबार को बंद कर दिया। उसको उस वक्त शुगर किंग बोलते थे, उसका नाम था सबा सिद्दीक। मुसलमान सबा सिद्दीक ने कहा कि महात्मा गांधी और सबने कहा कि अब बंद, अदम ताउन, नॉन कोऑपरेशन में अपना कारोबार को बंद करता हूं। मुंबई में जितने खोजे और मेमन लोग थे उन्होंने कहा कि हम भी कारोबार बंद करते हैं, कारोबार बंद कर दिया। मगर आप तो कारोबार अपना चलाते रहे, आप तो नफरत फैलाते रहे। अच्छा, ये जो मुसलमानों से नफरत करते उनसे पूछिए अल्लाह बख्श कौन था? अल्लाह बख्श कौन था? उनको बोलेंगे अल्लाह बख्श तो अल्लाह अल्लाह ही बोलेंगे, अल्लाह ही बोलेंगे। अल्लाह बख्श के बारे में मालूम ही नहीं। अल्लाह बख्श सिंध का चीफ मिनिस्टर था, जिना के सख्त खिलाफ था अल्लाह बख्श। दिल्ली में आजाद कॉन्फ्रेंस अल्लाह बख्श ने कराई थी। लोग बोलते उस जमाने में लाखों लोग आए थे। अल्लाह बख्श ने धज्जियां उड़ा दी जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी की। अल्लाह बख्श को जब चर्चिल की तकरीर अल्लाह बख्श ने बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स में सुनी कि चर्चिल ने हमारी जंग आजादी का मजाक उड़ाया, तो अल्लाह बख्श को सर का टाइटल, खान बहादुर का खिताब अंग्रेजों ने दिया था। और ओबी कहते हैं ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो अल्लाह बख्श ने कहा कि मैं मुंह पर फेंकता हूं अंग्रेजों के, क्योंकि विंस्टन चर्चिल ने हमारे मुजाहिदीन आजादी की तौहीन की। अच्छा, अल्लाह बख्श की हुकूमत को हटा दिया गया, वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे अल्लाह बख्श। अब अल्लाह बख्श हटाने के बाद किसकी हुकूमत बनी? किसकी हुकूमत बनी? हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर हुकूमत बनाए, फिर हमको बोलते हम वफादार नहीं। अल्लाह बख्श को हटा दिए और अल्लाह बख्श के बाद हुकूमत बनी सावरकर की हिंदू महासभा और जिन्ना की मुस्लिम लीग मिलकर हुकूमत बनाए। अब फिर आप हमको बोलते हैं, यह सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्विट इंडिया का जब नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने दिया। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने दिया। आबिद हसन हैदराबाद के सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का लक़ब किसने दिया? आबिद हसन ने दिया। कौन थे आबिद हसन? हैदराबाद के थे। नासिक में जाकर उन्होंने अंग्रेजों के कंट्रोल में एक ऑयल की रिफाइनरी थी, तो आबिद हसन उसको जलाना चाहते थे, गिरफ्तार हुए। बाद में जर्मनी गए इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए, वहां पर सुभाष चंद्र बोस नेताजी से मुलाकात हुई, उनसे बेहद मुतासिर हुए, तो वो उनके साथ रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी से सबमरीन में जापान को गए, बहुत दूर गए, तो साथ थे आबिद हसन। आबिद हसन साथ थे। जय हिंद का नारा आबिद हसन ने दिया क्या? सावरकर या गोडसे ने दिया जय हिंद का नारा? आबिद हसन ने दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जलसा इसलिए मुनक्कद किया गया है, और याद रखिए इस बात को कि उलमा इकराम की मौजूदगी में लबकशाई कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को वापिस आते तो मदीने की दीवारों को मोहब्बत की निगाहों से देखते थे। मदीने की दीवारों को मोहब्बत की निगाहों से देखते थे। तो बुखारी का सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा प्रोफिशिएंट आदमी उसमें था, तो इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इससे यह बात साबित होती है वतन से मोहब्बत की। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने को वापिस आते, मदीने की दीवारों को मोहब्बत से देखते, ये ओवैसी या कोई हसन फारूकी या मुफ्ती गयास नहीं, इब्ने हजर अस्कलानी कह रहे हैं कि इससे वतन की मोहब्बत साबित होती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम पार्टीशन के जिम्मेदार नहीं है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो किताब लिखी थी मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने, आज भी अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है मुत्तहिदा कौमियत और इस्लाम, ऐसा लगता है कि कोई आलिम दीन नहीं लिखा बल्कि कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट वो किताब को लिखा। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा था
कि मुसलमान इस मुल्क का वफादार है, मिसालें देकर कहा कि हम इस जमीन में दफनाए जाएंगे, ये हमारा कब्रस्तान भी है, हमारी आरामगाह भी है ये, और हम यहीं से उठाए जाएंगे जब क़यामत होगी, हमारा अकीदा है।